मैं हिरोशिमा का उदाहरण इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन इसने एक जंग खत्म कर दी थी। ये शब्द हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। एक ऐसा दावा जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। एक ऐसा बयान जिसने जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। क्या ईरान के परमाणु ठिकाने सच में राख हो चुके हैं? क्या ट्रंप ने सच में एक बड़ी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी, या फिर कहानी कुछ और है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम जिस खबर की तह तक जाने वाले हैं वो किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट यानी नेस्तनाबूद कर दिया है, और दूसरी तरफ है अमेरिका की अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो कह रही है होल्ड ऑन, रुकिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो सच क्या है? किसने किसको गुमराह किया? और इस कहानी में हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र क्यों आया? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट में एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिकी हमले हुए वो इतने सफल थे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दशकों पीछे चला गया है। उनके शब्द थे टोटल ऑब्लिटरेशन, यानी पूरी तरह से सर्वनाश। उन्होंने सोशल मीडिया पर यहां तक लिख दिया कि फेक न्यूज CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स इतिहास के सबसे सफल मिलिट्री हमलों में से एक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने इन हमलों की तुलना सीधे सीधे दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों से कर दी। उन्होंने कहा कि मैं हिरोशिमा का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन उसने एक युद्ध समाप्त कर दिया था। इस हमले ने इजराइल ईरान युद्ध को खत्म कर दिया है। अगर हमने ये ना किया होता तो वो अभी लड़ रहे होते। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। एक तरफ वो कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ उनकी ही इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ और कहानी बता रही है। जी हां, यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमेरिका की अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जिन परमाणु ठिकानों जैसे कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमले हुए, उन्हें नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि इन ठिकानों को फिर से ठीक किया जा सकता है, यानी दे कैन बी रीस्टोर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अपनी ही एजेंसी ये कह रही है तो ट्रंप इतने यकीन से सर्वनाश की बात कैसे कर सकते हैं? तो सुनिए, ट्रंप ने इस रिपोर्ट को सीधे सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि DIA वालों को असल में कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि असली नुकसान का अंदाजा तो तब लगेगा जब इजराइल अपनी असेसमेंट रिपोर्ट देगा। उन्होंने इंटेलिजेंस की भाषा का मजाक उड़ाते हुए कहा, इंटेलिजेंस कहती है हमें नहीं पता, शायद नुकसान बहुत गंभीर हो। मुझे लगता है कि हमें नहीं पता वाला हिस्सा मिटा सकते हैं। नुकसान बहुत गंभीर था, ये सर्वनाश था। मतलब साफ है, ट्रंप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन क्यों? इस पूरे मामले को व्हाइट हाउस और सेना कैसे देख रही है? व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने तो रिपोर्ट को सरासर गलत और राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश बता दिया। उन्होंने एक बहुत ही दमदार लाइन कही कि सब जानते हैं कि जब आप 14,000 किलो के 14 बम एकदम सटीक निशाने पर गिराते हैं तो क्या होता है? टोटल ऑब्लिटरेशन। वहीं जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन का बयान थोड़ा संतुलित था। उन्होंने माना कि नुकसान गंभीर है, लेकिन फाइनल असेसमेंट में समय लगेगा। तो पूरा मामला आपके सामने है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस जो कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतिहास बन चुका है। दूसरी तरफ है अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस जो कह रहा है कि नुकसान हुआ है, पर इतना भी नहीं कि ईरान दोबारा खड़ा ना हो सके। हिरोशिमा से तुलना करके ट्रंप ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि यह एक निर्णायक और जंग को खत्म करने वाला एक्शन था। लेकिन क्या यह हकीकत है? और सबसे बड़ा सवाल,
एक देश का राष्ट्रपति अपनी ही सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? आपकी राय में कौन सच बोल रहा है? क्या ये ट्रंप का एक और मास्टर स्ट्रोक है या फिर अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ एक बड़ा टकराव? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।